वीर्य की भरपाई और गाढ़ा करो जल्दी से जल्दी। जी हाँ, आज आप जानोगे वो तरीका जिससे आपके वीर्य में सुधार होगा। और तो और संतान उत्पत्ति में जो प्रॉब्लम होती है कि कोई भाई सोचता है कि क्या मैं संतान पैदा कर पाऊंगा भविष्य में, तो ये प्रॉब्लम भी होती है शुक्राणु की वजह से। जब शुक्राणु अच्छे नहीं होते तो उसकी प्रॉब्लम भी ठीक होगी इसी वीडियो में। और तो और आप जानोगे कि टेंशन जो होती है, आपको स्ट्रेस बना रहता है दिमाग में, फोकस नहीं होता किसी काम में और पूरा दिन आलसी आलसी रहते हो। और जब आलस रहेगा तो दिमाग में स्ट्रेस भी होगा, तो दिमाग का डोपामिन नीचे गिरेगा, तो उसकी वजह से फिर बार बार पॉर्न पर जाने का मन होगा। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा काम की होने वाली है। तो पता नहीं ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है या कितनी छोटी, पर एक बार इसे समझ गए तो तुम्हारे ब्रेन की और वीर्य की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। देखो, जो शब्द मैं बोलने वाला हूँ आप सबके लिए नॉर्मल है, आप जानते भी हो, पर वो एक दवाई है हम सब के लिए। अगर उसे हम ठीक कर लें तो बहुत कुछ सुधार सकते हैं। वो है नींद। जी हाँ, अभी लग रहा होगा कि ये क्या बता दिया, ये तो सुन रखा है कि 6-7 घंटे की नींद लेनी चाहिए वगैरह वगैरह। जी हाँ, सब सुन रखा है, फिर भी कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। सिर्फ पुराने टाइम में ही लोग इसका पालन करते थे, आज इस पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर आप नींद के रहस्य और इसके अनगिनत फायदे जान गए तो फिर आप कुछ करो या ना करो, ये जरूर करोगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो सच में आपको बदल कर रख देगी। तर्क के साथ आपको पता चलेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नींद बहुत जरूरी है। तो क्या नींद प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती है? आइए नींद और पुरुष प्रजनन क्षमता के बीच संबंध का पता लगाएं, ताकि पता चल सके कि आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। आइए कुछ प्रमुख अध्ययनों पर नजर डालें जो नींद और प्रजनन क्षमता के बीच संबंध के बारे में हमारी समझ को और बेहतर बना सकते हैं। 2017 में एक रिसर्च में 981 स्वस्थ पुरुषों को शामिल किया गया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि नींद की कमी का शुक्राणु के स्वास्थ्य और गुणवत्ता पर क्या संबंध है। 981 पुरुषों को 3 ग्रुपों में बांटा गया और तीनों ग्रुप्स के लोगों को अलग अलग टाइम पर सुलाया गया। सोने का समय था, ग्रुप ए 8 से 10 बजे सोता था, ग्रुप बी रात के 10 बजे से मध्य रात्रि तक सोता था, ग्रुप सी मध्य रात्रि के बाद सोता था, यानी लेट, आधी रात के बाद। ठीक है, अब ये तीनों ग्रुप के लोग कितने कितने टाइम सोते थे वो सुन लो, मतलब कितनी देर की नींद लेते थे। ग्रुप ए 6 घंटे या उससे कम सोता था, ग्रुप बी 7-8 घंटे सोता था, मतलब एवरेज जितना जरूरी होता है, ग्रुप सी 9 घंटे या अधिक, यानी काफी ज्यादा सोता था। अध्ययन में वीर्य के मापदंडों, शुक्राणु की संख्या, गतिशीलता और आकार के साथ साथ एंटी स्पर्म बॉडी की उपस्थिति को भी देखा गया। जब ये स्टडी हुई, एंटी स्पर्म एंटीबॉडी प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिका है जो गलती से शुक्राणुओं को हानिकारक आक्रमणकारी के रूप में पहचान लेती है और उन्हें खत्म करने का प्रयास करती है, जिसे ही हम बांझपन कहते हैं, जिसे लोग कहते हैं कि पुरुष बांझपन के बच्चे पैदा नहीं हो रहे। ओके, दिलचस्प बात यह है कि शोधकर्ताओं ने पाया कि कम या ज्यादा नींद की अवधि, साथ ही देर से सोने का समय, गतिशीलता और जीवित रहने की दर और यहाँ तक कि गिनती के मामले में भी खराब शुक्राणु स्वास्थ्य से संबंधित है। कम नींद लेने वालों में ASA उत्पादन में भी बहुत ज्यादा वृद्धि पाई गई। 2020 में 970 रोगियों पर एक स्टडी की गई, उसमें भी इसी तरह के परिणाम देखने को मिले। इस शोध में रोगियों ने जीवन शैली के साथ वीर्य का नमूना दिया। शोधकर्ताओं ने शुक्राणु की संख्या और शुक्राणु की गुणवत्ता के संबंध में नींद की गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने पाया कि खराब गुणवत्ता वाली नींद वाले समूह के लिए कुछ वीर्य मापदंडों में अंतर था, जिसमें शामिल है कि कम कुल गतिशीलता मिली, प्रगति गतिशीलता मिली, शुक्राणु की संख्या कम मिली, शुक्राणु की खराब आकृति, यानी जैसा उनका आकार होना चाहिए वैसा नहीं था, कम नींद और ज्यादा नींद लेने से। तो इस रिसर्च का भी निष्कर्ष यही निकला कि नींद की कमी से आपके समग्र शुक्राणु की गुणवत्ता खराब हो सकती है। लेकिन बहुत देर तक सोने से शुक्राणु का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। जी हाँ, नींद की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण कारक है। 7-8 घंटे की गुणवत्ता पूर्ण गहरी नींद लेना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कितनी भी दवाई खा लो, कितनी भी डाइट कर लो, लेकिन अगर नींद को नजरअंदाज किया तो कुछ भी नहीं होगा। और भी भयानक नुकसान जान लो कम नींद लेने से। और वीडियो में आगे तक रुकना, पॉर्न और हस्तमैथुन का भी खुलासा करूंगा। नींद ना लेने के नुकसान जान लो पहले,
स्ट्रोक का खतरा 4 गुना बढ़ जाता है अगर आप कम नींद लेते हैं। डायबिटीज की आशंका बढ़ जाती है। कई तरह के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। दिल की बीमारी का खतरा 48% बढ़ जाता है। कम नींद का ब्रेन टिश्यू पर असर पड़ता है। वर्क प्लेस पर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, यानी काम में ध्यान नहीं रहता, काम में भूख ज्यादा लगने से ओवर ईटिंग का खतरा हो जाता है या भूख कम भी हो सकती है। एक्सीडेंट का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है अगर आप देर रात में जागते हो। सर्दी का खतरा 3 गुना रहता है। सिर दर्द होने के चांस और बढ़ जाते हैं। नींद का ना पूरा होना मति भ्रम को बढ़ाता है। स्मृति हानि, नींद की कमी से अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मतलब कि ये आपको याद करने की और सोचने की शक्ति को कम कर देता है। और इसकी शिकायत बहुत आती है मेरे पास कि पवन भाई, मेरी सोचने की शक्ति कम हो गई है, मैं चीजें याद नहीं कर पाता। वो इसका दोष वीरनाश पर लगा देते हैं। पर आप जानते हो, जब आप रात में 1-1 बजे 2-2 बजे तक पॉर्न देखोगे और वीरनाश करोगे तो नींद पूरी नहीं होगी। शरीर का सर्केडियम रिदम बिगड़ जाएगा और फिर मेमोरी लॉस होगी ही होगी। मस्तिष्क की कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब आप अपने मन और शरीर को पर्याप्त नींद से वंचित करोगे, यानी नींद नहीं लेते हैं टाइम से और सही से, तो आपकी एकाग्रता अवधि, नकारात्मकता कौशल और समस्या समाधान क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। आप फोकस नहीं कर पाते किसी चीज पर और चीजों को सुलझाने में आपको मुश्किल होने लगती है। मनोदशा में उतार चढ़ाव, कम नींद के कारण अनियमित मनोदशा में उतार चढ़ाव, चिंता और सबसे खराब मामलों में अवसाद भी हो सकता है। मूड जल्दी खराब जो होता है ना, और चिड़चिड़ापन, ये कम नींद की वजह से होता है। दुर्घटना और हादसे, नींद न आने का एक प्रमुख प्रभाव यह है कि दिन के समय कार दुर्घटना और अन्य हादसों पर चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। प्रतिरक्षा में कमी, जब आपका शरीर पर्याप्त नींद से वंचित रहता है तो आपके प्रतिरक्षा तंत्र की बाहरी दुष्प्रभावों से लड़ने की रक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। अगर आप नींद पूरी नहीं करोगे तो बार बार बीमारी का शिकार हो सकते हैं। ये है रंजन दास, SAP के CEO। हर दिन वर्कआउट पर जाना, जॉगिंग करना, हमेशा हेल्दी खाना और मैराथन में हिस्सा लेना, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ये सब कुछ किया और आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से फिट हैं देखने में। पर एक दिन 21 अक्टूबर 2009 को अचानक से खबर आती है कि जब वो जिम से घर लौट रहे थे, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। जी हाँ, एक ऐसा इंसान जो जॉगिंग, रनिंग, जिसने मैराथन में भागने तक के लिए अपने हार्ट को, अपने दिल को ट्रेन कर लिया था, वो इंसान कम उम्र में ही हार्ट अटैक से मर गया। और वजह ये थी कि उनका मानना था कि फिट और फ्रेश फील करने के लिए रोजाना बस 4 घंटे की नींद जरूरी होती है और यही उनकी मौत का सबसे बड़ा कारण बनी। अहमदाबाद जायदस हॉस्पिटल में डॉक्टर ने 243 दिल के मरीजों का एक सर्वे किया। तब उन्हें पता चला कि उनके 47% मरीजों में उनके दिल की इस हालत की वजह थी पर्याप्त नींद न लेना। एक रशियन साइंटिस्ट थी मेरिडे मानसिना ने कुछ पपीज पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने उन पपीज को जानबूझकर कई दिनों तक सोने नहीं दिया था। उन्हें लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करवाकर उन्हें जगाए रखा ताकि ना सोने पर या कम सोने पर उनके शरीर के अंदर क्या होता है ये वो समझ सके। तो उनकी कई दिनों में उन पपीज पर किए गए एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि खेल कूद और अच्छा खाना पीना देने के बावजूद भी वो सारे के सारे पपीज केवल 1 से 2 हफ्ते में ही मर गए। और जब उनकी मौत का कारण जानने की कोशिश की तो पता चला कि उनके दिमाग में जगह जगह पर छाले पड़ चुके थे। जी हाँ, ब्रेन में। और क्या आपको पता है कि इंडिया में हर साल ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से तो सिर्फ 11% लोग ही रोड एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। जी हाँ, सिर्फ 11। पर नींद में गाड़ी चलाने से 40% रोड एक्सीडेंट होते हैं। और ये मैं खुद से नहीं बता रहा, ये ऑफिशियल डेटा है। ये यानी दारू से लगभग 4 गुना ज्यादा। और आपको पता है कम नींद लेने से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है, जो कि पुरुषों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये तो आप समझ गए। अब समझते हैं कि पॉर्न और मास्टरबेशन का इससे क्या कनेक्शन हो सकता है। तो सुनो, जब आप कम सोते हो या सोते तो हो पर समय पर नहीं सोते तो होता ये है कि आपके दिमाग में स्ट्रेस बना रहता है, दिमाग में टेंशन रहती है, दुखी और आलसी से रहते हो। तो इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए ये शरीर तुम्हें बार बार ऐसी चीजों के पास खींचेगा जिससे जल्दी डोपामिन निकले, जैसे तले भुने फास्ट फूड, पॉर्न, गेम वगैरह वगैरह।
ना खेलने का मन करेगा, ना सिंगिंग, ना उस चीज को करने का जो आपको बेहतर करे, आप में क्रिएटिविटी लाए। ना चाहते हुए भी तुम्हें हस्तमैथुन, पॉर्न, इन सब में इंटरेस्ट लाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी डोपामिन लाइन नीचे गिर जाती है लेट सोने से या कम सोने से। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, फिर आपका ना कोई एक्टिविटी करने का मन करेगा, ना ही कुछ और। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप रात को जब चाहे सो रहे हो और फिर आपका पूरे दिन रूटीन अच्छा रहेगा, आप मेहनत से काम कर पाओगे, आप सब कर पाओगे। नहीं भाई, कैसे कर पाओगे? इस शरीर की भी सीमा है और हम सब आचार्य प्रशांत जैसे लोग नहीं हैं जो 4 घंटे सोते हैं और पूरे दिन छक कर काम कर पाते हैं। हम सब शरीर के गुलाम हैं, तो शरीर को चोट लगेगी तो वो हमारी चोट होगी। शरीर में रात को नींद पूरी नहीं हुई तो सैड हम रहेंगे, आलस फील हम करेंगे। तो शरीर को उसकी जरूरत की चीजें नहीं दोगे तो वो उस लायक ही नहीं बचेगा जो आप उससे काम निकालना चाह रहे हो, समझे? जो लोग अच्छी नींद लेते हैं, सुबह टाइम से उठ पाते हैं, वो अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। उनका मन खुश रहता है क्योंकि उनके शरीर को रिपेयर होने का टाइम मिल चुका होता है और इसका बुरा भुगतान मैं खुद कर चुका हूँ। वीरे के लिए कुछ भी खा लो, किसी भी चीज के लिए, स्वास्थ्य के लिए कितना भी अच्छे से अच्छा खा लो, अगर नींद अच्छी नहीं ली तुमने तो हजारों की डाइट भी बेकार ही जाएगी, क्योंकि शरीर भाई मशीन है, इसे ठीक करने की जरूरत पड़ती है। तुम्हें बस लगता है कि सिर्फ नींद है, नहीं, वो सर्विस हो रही है उसकी। और नींद के इतने फायदे हैं, एक अच्छी नींद के बहुत फायदे हैं। जो दवा जल्दी असर नहीं करती वो नींद कर देती है प्रॉब्लम ठीक। आपको पता है अगर नींद अच्छे से लोगे तो जल्दी बूढ़े नहीं होते। हमारी स्किन में एक कोलेजन नाम का केमिकल होता है जो हमारी स्किन को, घुटनों को टाइट रखता है जवान। समय के साथ साथ वो कोलेजन निकलता जाता है। अगर आप नींद पर्याप्त लेते हो तो आप जल्दी बूढ़े नहीं दिखोगे। और ये किसी चमत्कार से कम नहीं। लोग जवान रहने के लिए लाखों के ट्रीटमेंट लेते हैं, पर प्रकृति ने हमें बहुत बड़ा वरदान दिया है नींद के रूप में इस शरीर के लिए। इसका अगर आप सही तरीके से फायदा लोगे तो काम में मन लगेगा और शरीर को जैसे ढालना चाहोगे वैसा ढाल पाओगे आसानी से। और शरीर को जैसा ढालना चाहोगे वैसा ढाल पाओगे, आसानी होगी और इस शरीर से बेहतर काम निकाल पाओगे। फिर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप नेचुरली रिफ्रेश फील करोगे, चेहरे में चमक आएगी और खिला खिला रहोगे। पर ध्यान रहे, ज्यादा सोना मायने नहीं, समय पर सोना मायने है, तब लाभ होगा। सिर्फ 8 घंटे की नींद पर्याप्त है आपके शुक्राणु के लिए, आपके शरीर के विकास और शरीर को स्वस्थ करने के लिए और आपके दिमाग को सही से काम करवाने के लिए। अक्सर आपने सुना होगा कि नींद कम आने या 7-8 घंटे ना सोने के कारण आपको डार्क सर्कल, सर दर्द, मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहती है। पर क्या हमारी बॉडी में नींद का सिर्फ इतना ही रोल है? नहीं। और यही जानने के लिए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने 2017 में एक स्टडी की जिसमें उन्होंने 18 और 50 साल की उम्र के लोगों को 3 पार्ट में डिवाइड किया और ऑब्जर्व किया कि कम सोने या सही समय पर या ज्यादा सोने से बॉडी में किस प्रकार प्रभाव पड़ते हैं। तो इस स्टडी में ये पता चला कि कम नींद लेने वाले यानी 7-8 घंटे से कम सोने वाले मर्दों में स्पर्म की क्वालिटी डिक्रीज होने लगती है और ज्यादा सोने के कारण स्पर्म काउंट और सर्वाइवल रेट कम होने लगता है और ASA प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ने लगता है। ASA और एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज इम्यून सिस्टम प्रोटीन होता है जो स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी के चलते मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम अधिकतर मर्दों में होने लगी है। और 18 और 20 साल के एडल्ट में अभी से ही स्पर्म की क्वालिटी खराब पाई जाती है और जब तक लोग फैमिली प्लानिंग की सोचते हैं तब तक काफी देर हो जाती है। तो क्यों ना इस प्रॉब्लम के लिए कोई तरीका ढूंढा जाए। एक तो सबसे जरूरी है अच्छी डाइट और क्वालिटी स्लीप। इसके साथ साथ डाइट में सप्लीमेंट भी ऐड करना बहुत जरूरी है जो हमारी बॉडी की जरूरतें, डेली बेसिक जरूरतें पूरी करे। और मेल इनफर्टिलिटी के रोग से बचने के लिए आप ले सकते हैं मेंश्योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सप्लीमेंट। ये 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना है जैसे कि कॉन्च के बीज जो स्पर्म काउंट और स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करता है, गोखरू बड़ा जो स्पर्म की क्वालिटी को इंक्रीज करता है और साथ ही साथ शुद्ध शिलाजीत जो स्पर्म को एक आइडल शेप में एक अहम भूमिका निभाता है। मेंश्योर रिप्रोडक्टिव सप्लीमेंट फर्टिलिटी को मैनेज करने में भी हेल्प करेगा, साथ ही साथ स्ट्रेस को रिलीज करने और इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपकी काफी मदद करेगा। तो ये आप ले सकते हैं अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है।
अगर आपको लगता है कि आपकी स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है, वीर्य में कोई दिक्कत है, तो ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये 100% नेचुरल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप इसे खरीद सकते हैं। अगर नींद से संबंधित कोई और प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताओ, अगली वीडियो गहराई से उस पर बना दूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम की होगी। मिलता हूँ किसी और खास और जरूरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।